बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम इससे पहले प्रीपोजिशंस के मुतालिक पढ़ चुके हैं। अब हमने उन प्रीपोजिशंस के मुतालिक पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। वो होती हैं ट्रिकी प्रीपोजिशंस। ज़ाहिर है वो पेपर में कोई बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके ग्रेड 12 के लेवल पे नहीं आते, थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो हम ट्रिकी प्रीपोजिशंस को देखते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नाकाम हो जाते हैं इनको एग्जैक्ट आंसर करने में। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पेयर है वो है इन वर्सेस इनटू। तो इन जो प्रीपोजिशन है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पोजीशन को शो करने के लिए होती है। इट शोज़ पोजीशन, यानी ऐसी पोजीशन जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट। ठीक है जी। और इनटू जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये मूवमेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी मूवमेंट? आउटसाइड टू इनसाइड। जैसा कि हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि शी इज़ इन द रूम, शी इज़ इन द रूम, यानी वो ऑलरेडी शी इज़ देयर, वो पहले से ही वहाँ पे है। तो उसको बताने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी वो इन होगी। लेकिन अगर हमने ये बताना है कि वो बाहर से रूम, बाहर से कमरे के अंदर गई है, तो शी वेंट इन टू द रूम, शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। समझ आ गई? तो ये इसमें मेन फ़र्क है कि इन जो है वो पोजीशन को, उस पोजीशन को शो करता है जो कि कोई चीज़ या जो कि इंसान, कोई भी नाउन जो पहले से ही वहाँ पे है उसकी पोजीशन को इस्तेमाल शो करने के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। जबकि इन टू हम किधर यूज़ करते हैं? फॉर शोइंग द मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इन टू। सेकेंड पेयर इज़ ऑन वर्सेस ऑन टू। ऑन जो है ये भी पोजीशन को शो करता है कि पोजीशन किसी चीज़ की क्या है। लेकिन कौन सी पोजीशन? रेस्टिंग अपॉन अ सरफेस, किसी चीज़ के ऊपर वो पोजीशन रेस्ट की हालत में है। जैसा कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। तो अब ये बुक जो है ये रेस्ट की हालत में है टेबल के ऊपर, तो वी विल से, इसकी पोजीशन शो करने के लिए वी विल से दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ की मूवमेंट हम शो करें, दैट इज़ जस्ट लाइक मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर सरफेस, कि लोअर सरफेस से किसी चीज़ की मूवमेंट हमने बतानी है हायर सरफेस की जानिब, तो वहाँ पे अब मूवमेंट हो रही है, तो उस लोअर टू हायर सरफेस मूवमेंट के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑन टू। जैसे कि ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, यानी पहले वो नीचे था तो फिर वो क्लाइंब करके किधर चला गया? ऊपर। समझ रही है? द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। समझ गए बात को? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू। द थर्ड वन इज एट वर्सेस इन। ये दोनों ही जो है टाइम और प्लेस को शो करते हैं। तो एट को हम देखते हैं कि ये किधर इस्तेमाल होता है, और इन को देखते हैं कि किधर इस्तेमाल होता है। कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपने बताना है ना, चाहे वो टाइम है या प्लेस है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक नुक्ता, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक टाइम, तो देन यू विल यूज एट। जैसा कि ही अराइव्ड एट 5 PM। अब ये 5 PM जो है एग्जैक्ट टाइम है। ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम। तो इसके साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट। इन नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। शी इज एट द स्टेशन, ये स्पेसिफिक स्पॉट है। स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, ये एक स्पेसिफिक स्पॉट है। तो यहाँ पे हम शी इज इन द स्टेशन नहीं, शी इज एट द स्टेशन। इसी तरह इन कहाँ पे यूज होता है? लार्जर एरिया, कोई बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है जी। तो अगर टाइम की हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 2000। अब 2000 एक पूरा साल है। 2000 में वो कौन से दिन पैदा हुआ, कौन से टाइम पे पैदा हुआ, किसी एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही, एक पूरे साल की बात हो रही है, बहुत बड़े लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। इसके साथ यूज क्या होगा? इन। ठीक है जी। शी लिव्स इन लंदन। तो अब लंदन जो है ये लार्जर एरिया है। ठीक है, ये कोई छोटा सा एरिया नहीं है। लंदन का कोई खास मोहल्ला, गली, स्ट्रीट, हाउस नंबर वहाँ पे वो मेंशन नहीं है। अगर हाउस नंबर होता तो फिर हम ऐड कर देते। ठीक है। सो शी लिव्स इन लंदन, तो दिस विल शो सिटी एंड एरिया ऑफ दैट प्लेस। तो ये हो गया इन और एट का डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो है हमारा बाय वर्सेस विद। आप ये देखेंगे बाय कहाँ पे इस्तेमाल होता है और विद कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बाय कहाँ पे इस्तेमाल होगा? किसी एजेंट के साथ, किसी डूअर ऑफ
एक्शन के साथ, किसी काम करने वाले के साथ बाय का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई चीज़ होगी, ठीक है, कोई तरीका होगा, मीन्स होगा, उसके साथ विद यूज़ करेंगे। जैसा कि बाय की हम पहले बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, द पोएम वाज रिटन बाय शैले। शैले एक पोइट है, द पोएम वाज रिटन बाय शैले। तो शैले यहाँ पे कौन है? एजेंट है, डूअर ऑफ एक्शन है, एक इंसान है, ठीक है। सेकंड इज विद की एग्जांपल, विद किसके साथ इस्तेमाल होगा? इंस्ट्रूमेंट या मीन्स के साथ। द पोएम वाज रिटन विद अ पेन, बाय अ पेन नहीं होगा, समझ रहे हैं? विद अ पेन, विद क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज बिटवीन वर्सेस अमंग। बिटवीन आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है? जहाँ पे आप दो लोगों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, टू पर्सन्स और थिंग्स, दो लोगों या चीज़ों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू हो रही है, जो काम हो रहा है, उसको बताने के लिए जो भी आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे दैट इज़ बिटवीन। और अगर दो से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? अमंग। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, बिटवीन द सीक्रेट इज़ बिटवीन अली एंड अहमद। अब अली एंड अहमद यहाँ पे कितने लोग हैं? दो लोग हैं। इन दोनों के दरमियान जो सीक्रेट है, जो बात हो रही है, उसको जाहिर करने के लिए हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल की बिटवीन। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो ही वॉज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। अब वो दो से ज़्यादा हो गए हैं फ्रेंड्स, एक तो वो खुद है ना, और उसके फ्रेंड्स भी हैं, वो जाहिर है दो तो कम से कम होंगे ना, एक वो और दो उसके फ्रेंड्स, कम से कम तीन हो गए। तो ही वॉज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, दो से ज़्यादा लोगों के लिए अमंग का इस्तेमाल होगा। सिंस वर्सेस फॉर, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करने के लिए। स्टार्टिंग टाइम, यानी किसी वाक़े का जो स्टार्टिंग टाइम होगा तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस। ऑप्शंस में नीचे सिंस है, फॉर है, जो भी है, बाय है, विद है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जैसे कि ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010, अब यानी वो यहाँ कब से रह रहा है? 2010 से रह रहा है। तो 2010 क्या है जुमले में? स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम के साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन, दौरानिया होगा, कोई खास स्टार्टिंग टाइम नहीं होगा, स्टार्टिंग टाइम नहीं होगा, दौरानिया होगा, ड्यूरेशन होगा, उसके साथ फॉर आएगा। जैसा कि है वही, मतलब इस जुमले का वही है, लेकिन आप देखें 2010 की जगह पे, 2010 की जगह पे हमने 15 ईयर्स लिखा है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम बता दिया है, दौरानिया बता दिया है 15 साल। तो अब यहाँ पे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, जैसा कि ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 15 ईयर्स। तो ये 15 ईयर जो है ड्यूरेशन है, इसलिए इसके साथ हमने फॉर लगाया है। नेक्स्ट है जी बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड कहाँ पे लगता है और बिसाइड्स कहाँ पे लगता है? बिसाइड कहाँ पे लगेगा जी? किसी नेक्स्ट टू, आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है या आपके साथ बाय साइड में कोई बैठा हुआ है, आपके साइड पे खड़ा है, बैठा है, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ। जैसा कि शी सैट बिसाइड हर मदर, वो कहाँ बैठी हुई है? कहाँ बैठी हुई थी? अपनी वालदा के साथ, ये उसकी पोजीशन बताई जा रही है यहाँ पे, समझ गए बात को। और बिसाइड्स कहाँ पे यूज़ होगा? इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, कि किसी चीज़ में कोई एडिशन कर रहे हैं आप, या किसी चीज़ को आप बता रहे हैं और उसके अलावा भी कोई चीज़ बता रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग। जैसा कि बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, यानी इंग्लिश के अलावा उसे कौन सी ज़ुबान आती है? फ्रेंच आती है। तो अब यहाँ पे जो बिसाइड्स इस्तेमाल हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? इजाफा शो कर रहा है। इंग्लिश ज़ुबान वो बोल सकता है तो उसके आगे वो फ्रेंच भी बोल सकता है, तो ये इजाफा है उसमें, समझ गए बात को। तो बिसाइड और बिसाइड्स का ये डिफरेंस है। एंड द लास्ट वन इज ओवर वर्सेस अबव। ओवर कहाँ पे यूज़ होगा? डायरेक्टली हायर कोई चीज़ है, ठीक है, समटाइम्स कवरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि ये आपके रूम में बिल्कुल एग्जाम्पल हमारे पास है, द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ ओवर माई हेड, कि फ़ैन जो है ये मेरे हेड के ऊपर है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे वर्टिकल पोजीशन में है, समझ गए बात को, बिल्कुल डायरेक्टली ओवर हेड है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर। अबव, अबव किधर यूज़ होता है? हायर इन लेवल, नॉट नेसेसरली वर्टिकल, कि कोई चीज़ या कोई आदमी आपसे लेवल उसका अबव है, उस चीज़ का लेवल अबव है, ज़रूरी नहीं कि वो वर्टिकली अबव हो,
वर्टिकली अबव होगा तो उसके लिए ओवर यूज़ होगा, वर्टिकली अबव नहीं होगा, वर्टिकली ऊपर होगा तो उसके लिए अबव यूज़ होगा। जैसा कि हिज ऑफिस इज़ अबव द बैंक, यानी उसका ऑफिस जो है नीचे, समझ ले, मान लिया कि नीचे वाले फ्लोर पे बैंक है, तो हमने बताना है कि फ़लाँ शख्स का पूछते हैं कि आपका कोई दोस्त है, तो मैं पूछता हूँ कि आपके दोस्त का ऑफिस किधर है, तो आप क्या कहेंगे, हिज ऑफिस इज़ अबव द बैंक, कि एक प्लाजा है तो उसके नीचे वाले फ्लोर पे बैंक है, तो ऊपर वाले, उसके बैंक के ऊपर वाले फ्लोर में कहीं उसका दफ्तर है। ज़रूरी नहीं कि वो बैंक के बिल्कुल ऊपर हो, वो कहीं साइड पे भी हो सकता है। समझ गए बात को? तो ये हमारी ट्रिकी प्रीपोजिशंस थी जिनका हमने आज पढ़ा है, डिफरेंसेस एंड कवरेज, करेक्ट यूजेज। थैंक यू सो मच।